अगर आपके एक से ज़्यादा यूएन नंबर है तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं कि कैसे आप पुराने यूएन को ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे ये प्रोसेस आपको आपके सिस्टम में नज़र आएगा। मेरा परिचय जान लीजिए, फिर आप इस वीडियो को छोड़ नहीं पाएंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो प्रोसेस यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मैंने फ़ीस लेके किया है। अगर आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका भी यूएन नंबर पुराना ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और बताने की हैं, समझाने की हैं। मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके पर्सनली कंसल्टेशन कर सकते हैं आफ्टर ए स्मॉल फीस। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले आप वो बात समझ लीजिए। क्या हमारा एक से ज़्यादा यूएन नंबर बनना कोई इलीगल काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपके एक से ज़्यादा यूएन नंबर हो सकते हैं किसी परिस्थिति में बने हो। कौन सी परिस्थिति हो सकती है? 2020 से पहले अगर आप एक से ज़्यादा जगह काम मतलब एक काम छोड़ के दूसरे जगह गए और दूसरे जगह जाके आपने अपना पुराना यूएन नंबर नहीं बताया तो वो लोग आपका नया यूएन नंबर क्रिएट कर सकते थे। 2020 के बाद ऐसा हुआ कि आधार को एक स्ट्रांगली चेक करने का सिस्टम बना दिया गया। अगर उस आधार से कोई यूएन कनेक्टेड है तो नया यूएन नंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो आज के टाइम पे नया यूएन नंबर नहीं बन सकता है, लेकिन 2020 से पहले हो सकता है आपके पास 3 यूएन नंबर हो, 4 यूएन नंबर हो, 5 यूएन नंबर हो। कोई भी इलीगल काम नहीं है। पहला डाउट ये क्लियर कर लीजिए कि आप कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपका ओल्ड यूएन है तो उस ओल्ड यूएन के अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपकी डिटेल्स सेम है। अगर डिटेल्स सेम है, सबसे इम्पॉर्टेंट आधार कार्ड अगर उसमें कनेक्टेड है तो उसी यूएन को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर यूएन नंबर में आधार नहीं अपडेटेड है तो सबसे पहले आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, उस यूएन नंबर को एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेट करने के बाद ही उस यूएन से आप कोई भी पैसा नए यूएन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइडल सिचुएशन क्या है? आइडल सिचुएशन ये है कि मेरा जो पुराना यूएन है उसमें पैसा पड़ा है, उसके अंदर मेरा आधार कार्ड कनेक्टेड है, उसमें जो मेरे फादर नेम की स्पेलिंग है, देखिए जो फादर नेम की स्पेलिंग होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जनरली हमें जो ट्रांसफ़र करना होता है ओल्ड यूएन से नए यूएन में, वहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारा आधार कनेक्टेड होना चाहिए, हमारा बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए और हमारा फादर नेम सेम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें चेक कर लेना। 3 चीज़ें चेक करने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र लगेगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपके पुराने यूएन में जो मेंबर आईडी है उसमें एग्जिट डेट पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर सेम होंगी तभी आपका ट्रांसफ़र नेक्स्ट आईडी में आएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको करके दिखा दूं ये कैसे प्रोसेस होता है। देखिए, मैं एक मेंबर के अकाउंट के अंदर हूं और यहाँ पे हम आ गए हैं 1 मेंबर 1 पीएफ में, 1 मेंबर 1 ईपीएफ में आ गए हैं। यहाँ पे आपको आना है, इस जगह पे सारी डिटेल्स भरी हुई है, आपको नीचे की तरफ आ जाना है, आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ जो यूएन नंबर डालने का ऑप्शन है, यहीं पे सारा खेल है। खेल क्या है जी? खेल ये है सिंपल सा कि आपको यहाँ जो डिटेल डालनी है वो अपना ओल्ड वाला यूएन नंबर मेंशन करना है। ओल्ड वाला यूएन नंबर जब आप मेंशन करेंगे तो उस यूएन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। मैं यहाँ पे देखिए ओल्ड यूएन नंबर मेंशन कर रहा हूँ और ओल्ड यूएन मेंशन करके जैसे मैं यहाँ पे गेट डिटेल करता हूँ तो उस पुराने यूएन में जितने भी मेंबर आईडी होगी वो मेंबर आईडी यहाँ पे एक एक करके आने लगेगी। देखिए यहाँ पे हमारे उस यूएन में 4 मेंबर आईडी है। हम यहाँ पे एक एक करके सबको सिलेक्ट करते हैं और सबको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सिंपल सा अपना फॉर्म भर देंगे। कैसे भरना है फॉर्म? ये सारी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आई एग्री किया, गेट ओटीपी किया। गेट ओटीपी करने से आपका फॉर्म भर गया। फॉर्म भर के क्या हुआ? फॉर्म भर के आपकी लेटेस्ट कंपनी में आपकी जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो चली गई। आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को लेटेस्ट कंपनी से अप्रूव कराइए। लेटेस्ट कंपनी से अप्रूव करवाने के बाद आपके जो पुराने वाली सर्विस में पैसा है वो सारा आपकी अभी वाली कंपनी के लेटेस्ट वाले मेंबर आईडी में पैसा आ जाएगा। क्या मैं ये हवा में बात कर रहा हूँ? नहीं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये शो कर सकता हूँ।
इस मेंबर ने ये प्रोसेस को कर लिया है और उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। तो 3 एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि इन्होंने जो पुरानी आईडी थी उसमें 4 कंपनियां थी, जिसमें से एक कंपनी का फुल एंड फाइनल निकाला जा चुका था। हमारे पास सिर्फ 3 कंपनियां थी जिसमें बैलेंस था। क्या मैं अभी भी फेक रहा हूँ? क्या मैं मोदी जी हूँ? नहीं जी, मैं मोदी जी नहीं हूँ। मैं आपको ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये इसे दिखा सकता हूँ। इसके लिए मैं पास में अंदर मैं आपको ये 3 एंट्रियाँ दिखा सकता हूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ट्रांसफ़र इनकी एंट्री है। ये 3 एंट्रियाँ नज़र आ रही हैं और ये 3 एंट्रियाँ हमारे पुराने वाले यूएन नंबर से आई हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं मोदी जी हूँ? नहीं जी, मैं मोदी जी नहीं हूँ। ये पुराने आईडी से ही आई हैं। इस चीज़ को अभी लिमिटेशन ये है, यूट्यूब का कहना है कि आप किसी का भी पर्सनल डिटेल जिसमें उसका कोई भी अकाउंट नंबर हो वो सब नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमने 3 आईडी यहाँ ट्रांसफ़र की है। इसको साबित करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हम इसके होम पे आ गए हैं। होम पे आने पे आपको नज़र आएगा कि इस पर्सन के इस वाले यूएन नंबर में सिर्फ 2 ही आईडी है। इन 2 आईडी में से पुरानी वाली आईडी में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। तो जब इसमें 2 ही आईडी है तो इसके 3 आईडी में से पैसा कहाँ से आ गया? तो वो जो 3 आईडी का पैसा आया है वो पुराने वाले यूएन नंबर से आया है। ठीक है, तो आपको पुराने वाले यूएन का रिकॉर्ड यहाँ पे सर्विस जो है अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। साथ ही साथ अगर आपके एक से ज़्यादा यूएन नंबर है और आपने वहाँ से सर्विस ट्रांसफ़र कर ली तो आपकी सर्विस हिस्ट्री में भी वो दिखेगा। मज़े की बात ये है, देखिए यहाँ पे इस कंपनी में इस यूएन में 2 आईडी है। एक आईडी हो गई, 2 आईडी हो गई। ये 2 आईडी हो गई तो ख़त्म हो जाना चाहिए? नहीं, इसके अंदर आपको जो पुराने यूएन से आया है वो सिर्फ यहाँ सर्विस हिस्ट्री में नज़र आएगा। आपको व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ नज़र नहीं आएगा। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि सर जी हमने ट्रांसफ़र कर लिया तो यहाँ तो सर्विस आनी चाहिए ना। यहाँ सर्विस नहीं आएगी। पीएफ ऑफिस ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है। सिस्टम ऐसा ही है कि आपके अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, पेंशन अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपका जो सर्विस हिस्ट्री है, पासबुक वाली जगह सर्विस हिस्ट्री नज़र आएगी, यहाँ पे आपकी सर्विस हिस्ट्री नहीं नज़र आएगी। अगला डाउट ये रहता है कि अगर हमारा वो सारा ट्रांसफ़र हो गया तो अब क्या वो यूएन नंबर ओपन है या फिर क्लोज़ हो गया है? तो देखिए, पीएफ ऑफिस ने ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया है कि आप किसी यूएन नंबर को क्लोज़ कर सकें। ऐसा कोई मैकेनिज़्म आज के तारीख में नहीं है। आपने अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लिया या फिर उसमें से पैसा निकाल लिया, आपके हाथ में बस इतना ही है। भविष्य में ऐसा कोई ऑप्शन आ सकता है जहां आप उस यूएन नंबर को क्लोज़ कर सकें मैनुअली। जैसे आप कोई बैंक खाता क्लोज़ करते हैं वैसे ही आपके पास वहां भी कोई क्लोज़ करने का ऑप्शन आए, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा कोई ऑप्शन पीएफ वालों ने नहीं दे रखा है। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये विद एग्जांपल विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आपको मैंने आज की वीडियो बनाई है, ये वीडियो आज से पहले मैंने खुद भी इतने अच्छे से कभी नहीं बताया था, खुद भी इतने अच्छे से पर्सनली कभी पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको उचित तरीके से समझाया है तो आप ज़रूर से कमेंट में मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे ये बताइए। साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, और आप चाहें तो इस चैनल की आर्थिक तौर पे भी मदद कर सकते हैं। मेरे पेटीएम नंबर पे मेरे को जो भी आप योगदान देना चाहें वो योगदान आप दे सकते हैं। इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट, काफ़ी टाइम, काफ़ी रिसोर्सेस लगते हैं और YouTube हमें इतना पेमेंट नहीं करता है। 1000 लोग देखते हैं तब जाके 40 या 45 रुपए मिलते हैं। तो आप समझ के देखिए कि यहाँ पे अर्निंग YouTube से कोई भी नहीं है। आपके जो कंसल्टेशन आते हैं उससे एक अर्निंग है और साथ में अगर आपकी तरफ से कुछ योगदान होता है तो उसी से हमारी एक अर्निंग बन सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मैं फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप मुझे आर्थिक तौर पे भी हेल्प कर सकते हैं पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे सेम नंबर पर करके। इसके साथ में ही अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहें तो आपको मैं ये चीज़ें पर्सनली सिखा सकता हूँ अपने कोर्स के अंदर, जो आप पीएफ, इनकम टैक्स, जीएसटी और ईएसआई के बारे में आप सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।